एक छोटे से गांव सत्यपुर में रहता था एक प्यारा सा गरीब किसान। उसका नाम था भोड़ू किसान। उसके पास ना ज्यादा पैसा था ना बड़ी जमीन, लेकिन उसके पास था सच का दिल और मेहनत के मजबूत हाथ। भोड़ू रोज सुबह मुस्कुराते हुए खेत जाता, मेहनत करता और अपने बच्चों के लिए खुशियां बोता। उसका सपना छोटा था, बच्चों को अच्छी जिंदगी देना। हे भगवान, एक और नया दिन शुरू हो गया। शरीर थका है पर दिल कहता है अभी रुकना नहीं। मेरे बच्चों की आंखों में जो भूख है वही मुझे रोज उठाकर खेत तक ले आती है। ये धरती मेरी माँ है। अगर मैं इसे पूरी मेहनत दूंगा तो एक दिन ये भी मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएगी। अरे भोड़ू, रोज रोज इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा? तू तो बूढ़ा हो जाएगा पर तुझ पर अमीरी नहीं आएगी। लालचू, अमीरी पैसे से नहीं आती। अमीरी उस चैन की नींद से आती है जो रात को बिना डर के सोने से मिलती है। मैं गरीब हूं लेकिन मेरी कमाई का हर दाना साफ है। इसकी ईमानदारी ही इसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। शाम को भोलू किसान थका हुआ अपनी छोटे से कच्चे घर लौटता है। घर में उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे उसका इंतजार कर रहे होते हैं। आज बाजार से क्या लाए? आज मजदूरी देर से मिली, बस थोड़ा सा आटा और नमक लाया हूँ। कल जैसे तैसे सब ठीक हो जाएगा। बाबा, क्या आज भी आधी रोटी खानी पड़ेगी? बेटा, आज आधी सही, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी थाली रोज पूरी भरेगी। तुम्हारा बाबा तुम्हें कभी भूखा नहीं सोने देगा। हे भगवान, मेरे दुख मेरे बच्चों तक न पहुंचे, बस यही मेरी सबसे बड़ी प्रार्थना है। कुछ दिनों बाद भोड़ू अपनी थोड़ी सी फसल बेचने बाजार जाता है। वो पूरी उम्मीद के साथ चलता है कि शायद आज कुछ ज्यादा पैसे मिल जाएं। आज अगर ठीक दाम मिल गए तो बच्चों के लिए थोड़ा दूध और दवाई ले आऊंगा। ईश्वर, आज मेरी मेहनत की लाज रख लेना। अरे, ये क्या है? हे राम, इतना सारा धन! अगर ये मेरा होता तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाती, लेकिन ये मेरा नहीं है। एक पल के लिए दिल डोल गया था, पर नहीं भोड़ू, पराया धन हाथ में आते ही जहर बन जाता है। अगर आज इसे अपनी मुसीबत का इलाज बना लिया तो सारी जिंदगी की इज्जत मर जाएगी। दूर से लालचू ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में चमक थी, सोने की नहीं, लालच की। अगर ये थैला भोड़ू के हाथ से निकल गया तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। उसे मैं आसानी से बहका सकता हूं। अरे भोड़ू, ये थैला तो मेरा है। मैं ही इसे रास्ते में गिरा बैठा था। अगर ये सच में तुम्हारा है तो बताओ, इसके अंदर क्या है? उसमें चांदी के सिक्के हैं, बहुत सारे। झूठ मत बोलो लालचू, इसमें तो सोने के सिक्के हैं। जिसका सच से कोई नाता नहीं, उसका इस धन से भी कोई नाता नहीं। भोड़ू किसान ने थैला कस कर पकड़ा और मन ही मन फैसला कर लिया, ये धन अब सीधा राजा के दरबार में जाएगा, क्योंकि सच्चाई का सबसे सुरक्षित स्थान न्याय की चौखट होती है। लेकिन लालचू ये हार मानने वाला नहीं था। अब असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। सोने का थैला हाथ में लेकर भोड़ू किसान सीधे राजा के दरबार की ओर बढ़ चला था। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। गरीबी, बच्चों की भूख और आंखों के सामने चमकता सोना सब एक साथ उसके मन में तूफान पैदा कर रहे थे। लेकिन उसके कदम डगमगाए नहीं, क्योंकि उसके दिल में एक ही आवाज गूंज रही थी, जो मेरा नहीं वो मुझे शोभा नहीं देता। रास्ता लंबा था, रात हो गई। भोड़ू एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। थैला उसने अपने सीने से लगाकर पकड़ रखा था। आज ये थैला मैं कहीं भी छुपा सकता था। कोई मुझे देख भी नहीं रहा था। मेरे बच्चे कभी भूखे ना रहते, मेरी पत्नी कभी आंसू ना बहाती। लेकिन फिर मैं अपने बच्चों को क्या सिखाता कि भूख में चोरी ठीक है? नहीं नहीं, मेरे बच्चे गरीब हो सकते हैं लेकिन बेईमान नहीं बनेंगे। हे भगवान, मुझे कमजोर मत होने देना। आज मेरी नहीं, मेरी सच्चाई की परीक्षा है।
उधर अंधेरे में लालचू चोरी छुपे भोलू का पीछा कर रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं, लालच जाग रहा था। इतना सोना, और ये भोलू इसे राजा को देने चला है। अगर आज ये मेरे हाथ से निकल गया तो मैं जिंदगी भर पछताऊंगा। रात है, अंधेरा है। अगर डराकर उससे थैला छीन लूं तो कोई गवाह भी नहीं रहेगा। अचानक जंगल की झाड़ियों से तेज आवाजें आने लगती हैं। लालचू पत्थर फेंकता है, जानवरों की आवाज निकालता है। थैला यहीं छोड़ दे, नहीं तो जान से जाएगा। कौन है तू? सामने आकर बात कर। तेरे हाथ में जो सोना है वो मेरा है, यहीं छोड़ दे और चुपचाप चला जा। अगर तू सच में उसका मालिक है तो सामने आ। डरकर छुपने वाला मालिक नहीं, चोर होता है। हाँ, मैं ही हूँ। दे मुझे थैला। अगर तूने नहीं दिया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। भोलू ने थैला कसकर पकड़ लिया। शरीर कांप रहा था, लेकिन इरादा अड़िग था। मार दे लालचू, पर याद रख, मेरा शरीर गिरेगा, मेरी सच्चाई नहीं गिरेगी। बहुत उपदेश देता है। आज तुझे तेरी ईमानदारी की कीमत चुकानी पड़ेगी। बचाओ, कोई है, बचाओ। ये क्या हो रहा है? अरे ये तो लालचू है। यह थैला मेरा है, तुम सब झूठे हो। अगली सुबह गांव वाले खुद भोड़ू को राजा के दरबार तक छोड़ने निकलते हैं। सबके हाथ में मशालें, आंखों में जिज्ञासा और दिल में सम्मान होता है। भोलू तो चाहता तो रात ही इस सोने से अमीर बन सकता था। अमीरी मुझे नहीं चाहिए भैया, मुझे बस ये चाहिए कि जब मैं मरूं तो मेरे बच्चे गर्व से कहें, हमारे पिता चोर नहीं थे। दरबार में राजा सिंहासन पर बैठे हैं। दोनों ओर मंत्री, सिपाही और जनता है। भोलू थैला लेकर आगे बढ़ता है। तुम कौन हो किसान, और ये सोने का थैला दरबार में क्यों लाए हो? महाराज, मैं एक गरीब किसान हूँ। ये थैला मुझे रास्ते में पड़ा मिला। ये मेरा नहीं है, इसलिए इसे आपके चरणों में अर्पित करने आया हूँ। इतना धन पाकर भी तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? कांपे थे महाराज, बहुत कांपे थे, लेकिन मेरे हाथों से ज्यादा मेरी आत्मा कांप गई थी अगर मैंने इसे अपना लिया होता। ठीक है किसान, इस थैले के असली मालिक की पहचान की जाएगी, तब तक ये राजकोष में सुरक्षित रहेगा। राजा ने थैला राजकोष में रखवाकर आदेश दिया था कि असली मालिक को ढूंढा जाए। लेकिन दरबार के बाहर एक और दिल धक धक कर रहा था। लालचू का दिल। उसे डर था कि अगर भोड़ू बोल गया तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा। इधर भोड़ू किसान निडर, शांत और सच के सहारे दरबार के एक कोने में खड़ा था। महाराज, न्याय कीजिए। मेरा खोया हुआ सोने का थैला इसी किसान ने छीन लिया है। क्या कह रहे हो? क्या ये सच है किसान? महाराज, मैंने ये थैला छीना नहीं, ये मुझे रास्ते में पड़ा मिला था, इसीलिए इसे सीधे आपके चरणों में लाया हूँ। ये झूठ बोल रहा है महाराज, रात को इसी ने मुझसे झगड़ा किया था। सच और झूठ आमने सामने खड़े थे। दरबार की हवा भारी हो गई थी। अगर ये थैला सच में तुम्हारा है लालचू, तो बताओ इस थैले में कितने सोने के सिक्के हैं? उसमें 100 सिक्के हैं महाराज। इस थैले में 99 सिक्के हैं। महाराज, शायद एक सिक्का गिर गया होगा। अजीब बात है, जिसका धन होता है उसे अपनी दौलत की पूरी सच्चाई मालूम होती है। किसान, तुम बताओ, तुम्हें इस थैले में क्या मिला था? महाराज, इसमें 99 सोने के सिक्के थे। मैंने इसलिए गिना था क्योंकि डर था कहीं एक भी सिक्का कम हो गया तो मुझ पर शक न आ जाए। लालचू, अब सच बोलो, क्या तुमने इसमें से एक सिक्का चोरी किया? महाराज, मुझसे गलती हो गई। मैंने लालच में आकर वह सिक्का चुरा लिया था। मुझे माफ कर दीजिए। सच और झूठ आमने सामने खड़े थे। दरबार की हवा भारी हो गई थी। लालचू, तुमने चोरी भी की और एक ईमानदार किसान पर झूठा आरोप भी लगाया। इस अपराध की सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए।
तुम्हारी सजा ये है कि तुम ये सोना कभी नहीं देख पाओगे और कुछ समय के लिए कारावास में रहोगे, ताकि तुम लालच का अंजाम समझ सको। अब दरबार में सबकी निगाहें भोड़ू किसान पर थीं, जिसने गरीबी में भी सच का रास्ता नहीं छोड़ा था। भोलू किसान, तुमने ये सिद्ध कर दिया कि गरीबी मनुष्य की मजबूरी हो सकती है, लेकिन ईमानदारी उसकी शक्ति होती है। महाराज, मैंने कुछ भी अनोखा नहीं किया, बस वही किया जो एक सच्चे इंसान को करना चाहिए। आज से ये 99 सोने के सिक्के राजकोष के नहीं, भोड़ू किसान के होंगे और साथ ही उसे एक बड़ी जमीन भी दी जाती है। भोलू किसान जब घर पहुंचा तो उसके हाथों में सोना था, लेकिन दिल में अभी भी वही सादगी थी। सच में ये सब हमारा है? हाँ, लेकिन याद रखना, ये दौलत मुझे सोने से नहीं, सच से मिली है। बाबा, अब हम कभी भूखे नहीं रहेंगे? नहीं बेटा, और तुम हमेशा याद रखना, भूख मिटाने से बड़ा काम है ईमान बचाए रखना। उस दिन पूरे गांव ने समझ लिया कि लालच चाहे कितना भी बड़ा हो, सच की जीत हमेशा होती है।